रोटी गोल नहीं आती है, बिल्कुल भी बराबर गोल नहीं होती है। लेते बनाए वो भी माँ है ना, माँ का दिल नहीं मानता है। तो गैस अब मैं आपको दिखाऊँ अपनी रोटी। ये देखो, ये मेरी गैस। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। और इधर मेरा वेदू सो रहा है, ये देखो। इस तरह से मैं दिखाती हूँ, ये देखो मैंने इसको सुला दिया है। और अभी मैं चलूँगी किचन में, आप सबको दिखाऊंगी। मेरा आधा खाना बना हुआ पड़ा हुआ है और आधा बन चुका है, यानी कि मैंने अपने बड़े बेटे को रेडी करके लंच बना के पैक करके उसको स्कूल भेज दिया है। और ये छोटू से ये मुझे बाकी का खाना बनाने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनका कहना था कि मुझे पहले मालिश करो, फिर मुझे सुलाओ, फिर बनाओ। तो मैंने इनको मालिश कर दिया है इनके शरीर पे और इनको सुला भी दिया है। अब मैं जाके इनको लिटाऊंगी बिस्तर में, उसके बाद मैं जाऊंगी किचन में गाइस, क्योंकि मेरा अभी बहुत सारा खाना बनाना बाकी है। सिर्फ मैंने अच्छांश के लिए ही बनाया था। तो चलो करते हैं। और जिन लोगों ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। मैं आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलो सबसे पहले मैं बेटू को लिटा के आती हूँ बेड पे। बस मैंने बाबू को लिटा दिया है, ये देखो मच्छरदानी के अंदर। ये पता है ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई यहाँ पे, लेकिन फिर भी मेरे यहाँ मच्छर बहुत ही ज़्यादा लगते हैं, बता नहीं सकते। तो हम लोग रात को भी मच्छरदानी में ही सोते हैं। और अभी भी मैंने दिन में भी लगते हैं यहाँ पे मच्छर, रात को तो छोड़ ही दो बिल्कुल। तो इसलिए मैंने बेटू को मच्छरदानी के अंदर लिटाया हुआ है और वो सो गया है। तो अब मैं फटाफट कर लेती हूँ अपना काम, क्योंकि अभी बनाना है मुझे खाना। और मैं खाने में क्या बनाने जा रही हूँ ये भी आप सबको दिखा देती हूँ। तो ये मेरा सरसों का साग है जो मैं बनाने जा रही हूँ। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी गर्म होने के लिए तेल, और मेरी तैयारी पूरी की रखी थी, ये देखो। और इधर मेरा आटा भी गूंदा हुआ रखा है। तो मुझे फटाक से सब्जी छौंक के और ये रोटी बना लेनी। सब्जी छौंकते ये जग गए। मैं बता दूँ कि देखो मैंने पूरा साग भी नहीं डाला कढ़ाई में, ऐसे ही मैंने बंद कर दिया, क्योंकि ये इतने जोर जोर से चिल्लाने लगे। मुझे काम इसी तरह बिल्कुल भी करने नहीं देते। मैं कैसे बनाती हूँ मैं ही जानती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल भी काम नहीं करने देते। सोती तो बिल्कुल है ही नहीं, मुश्किल का ये 5 मिनट ही सोते हैं बस। अब देखो कैसे देख रहा है मुझे, ये देखो अभी सोएगा नहीं। मतलब मेरा खाना बनाना इतना मुश्किल कर देता है कि मैं ही बताऊँ, क्या ही बताऊँ आप सबको। तो चलो गाइस अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद। किसी तरह मैं बनाती हूँ सब्जी रोटी इनको गोदी में लेके, और हो सकेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी मैं किस तरह से काम कर रही हूँ इनको गोदी में लेके, क्योंकि मैं डेली ऐसे ही करती हूँ, ऐसे इनको गोद में लेके। तो गैस मैंने फ़ोन एक जगह रख दिया है। अब देखना मैं कैसे रोटी बना रही हूँ। इसी तरह बनती है मेरी रोटी, क्योंकि ये जो महाशय मेरे गोद में बैठे हुए हैं ना, ये मुझे बनाने खाने नहीं देते हैं। तो मैं एक ही हाथ से ऐसे ऐसे करके टेढ़ी मेढ़ी जो भी बनती है बना लेती हूँ, कि मुझे किसी को दिखाना तो है नहीं, खाना है। तो बन जाएगी मेरी रोटी किसी तरह से। मैंने तवा भी चढ़ा दिया गैस पे गर्म होने के लिए। और गैस ऐसे करके मैं बना लूँगी। रोटी गोल नहीं आती है, बिल्कुल भी बराबर गोल नहीं होती है, लेकिन ये है कि खाने के लिए बन जाती है, क्योंकि मुझे खाना ही तो है और कौन सा किसी को दिखाना है देना है। तो पेट भरने से मतलब होता है गैस। और छोटा बच्चा है, इसे भी हम रुला नहीं सकते कि रोते रोते बनाए। वो भी माँ है ना, माँ का दिल नहीं मानता है। तो गैस अब मैं आपको दिखाऊँ अपनी रोटी। ये देखो ये मेरी रोटी। ऐसे में अभी मैं तवा पे डाल देती हूँ इसको, फिर दिखाती हूँ कि कैसी बनी। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस इस तरह की मेरी रोटी बनी हुई है। तो इसी तरह मैं अब सारी बना लूँगी एक हाथ से ही बेल के ऐसे। ये देखो मेरा तवा भी ज़्यादा गर्म हो गया, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गए थे। एक हाथ से बेलने में टाइम लगता है गाइस, और मैंने ध्यान नहीं दिया कि इसको स्लो कर दें गैस को। तो ये देखो पहले मैं इसे अब सेक लेती हूँ, फिर उसके बाद ही मैं दूसरी रोटी बेलूँगी, क्योंकि इसी तरह बना पाते हैं। ये गोदी में बैठे रहते हैं ना महंत जी। तो गैस मेरी रोटी सिक के तैयार हो गई। ये देखो
इसी तरह मैं सारी रोटियां अपनी सेक लूँगी। और इसको देखो, ये कितने ध्यान से मेरी गोदी में बैठ बैठ के देखता है, इसी तरह करता है गाइस। लेकिन पता है गाइस, ऐसा ये सिर्फ माँ ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता, मुझे ऐसा लगता है। बच्चों को गोद में लेकर खाना बनाना, सारा काम करना तो एक माँ ही कर सकती है। तो ये मेरी रोटी और ये मेरा सारा किचन ये देखो फैला हुआ है। इसीलिए गैस मैं तार पे गैस रख के नहीं बनाती हूँ, इसकी वजह से मैंने गैस को नीचे रख लिया है ताकि मैं आसानी से वेदू को गोदी में लेके खाना बना सकूँ, इसीलिए मैंने नीचे रखा हुआ है। वरना मैं तो गैस पे रख के खड़े होकर भी बना सकती हूँ। तो ये मुझे बनाने नहीं देते हैं, इनका मतलब है कि मुझे गोद में लेके सारा काम करो, तो इसीलिए मैं लेके करती हूँ। तो चलो गाइस, प्लीज़ सपोर्ट कर देना। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो गाइस, खाना बनाने और खाने के बाद हम सो गए थे, मैं और वेदू, यानी कि वेदू को लेके सोए थे, क्योंकि वेदू का कहना है कि मेरे पास लेट हो तभी मैं सोऊंगा। ये बोल तो नहीं पाते, लेकिन उनका कहने का मतलब यही होता है, क्योंकि जब भी मैं इनको अकेले लिटाती हूँ तो ये उठ के बैठ जाते हैं, और जब मैं साथ में लेटती हूँ तो ये आराम से सोते हैं। अब आप इनको भी देख लीजिए, ये देखो गाइस, देख लिया ना आप लोग। अब ये 1 घंटे से सो रहे हैं क्योंकि मैं इसके पास हूँ। अभी मैं उठ जाऊँगी, 2 मिनट नहीं लगेंगे इसको उठने में, ये भी उठ जाएगा। तो गाइस, लेकिन अब मैं उठने जा रही हूँ क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम है। अगर मैं लेटी रहूँगी तो मेरे काम फिर पड़े रह जाएंगे। तो चलो करते हैं अपने दूसरे काम फटाफट। तो गैस इधर हम 2 बड़े कपड़े, ये वेदू में टट्टी करते इसमें, और ये है अच्छांस के, यानी कि कैमरा मैन के, तो अच्छांस बना रहा है ब्लॉग मेरा। तो चलो मिलते हैं फिर कपड़े धोने के बाद। तो गैस, घर का सारा काम निपटाने के बाद मैं निकल गई थी कैफ़े। मुझे एक फॉर्म ऑनलाइन कराना था जिसकी जानकारी आप लोगों को नहीं है, तो वो मैं आपको अगले ब्लॉग में ज़रूर बताऊँगी। और तो गाइस, मैं गई थी कैफ़े अपना फॉर्म ऑनलाइन कराने के लिए, जो हुआ नहीं। और उधर से मैं थोड़े से सब्जी वगैरह लेके आई हूँ। ये देखो, इसमें सब्जियां हैं और इसमें सोयाबीन है, जो चांस को मैं कबाब भी लेके आई थी, ये लगता खा चुका है और खाने के बाद ही छुपा खड़ा हुआ है। तो चलो, अभी मेरे ये देखो बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं जो मैं छत से नीचे लेके आई हूँ। अब मैं सारा काम करती हूँ पहले। और क्या हुआ, अच्छा देख रहा है मुझे कि मम्मा ब्लॉगिंग कर रही हैं, क्योंकि मेरा ब्लॉग तो वायरल होता है नहीं, ना ही कोई देखता है, ना ही कोई पसंद करता है। सिर्फ मेरा काम है मेहनत करना। तो प्लीज़ इस बार सपोर्ट कर दो। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं कि ये पता नहीं क्या किया करती है। तो चलो गाइस, पहले मैं अपना सारा सामान रख लेती हूँ। और वेदू बैठा है बाहर पापा के पास, मैं वेदू को लेके आती हूँ अंदर। इधर अचानक मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, तो बाय बाय गाइस।